Hello students. In previous part we have studied about the different patterns of biodiversity and importance of ecosystem and importance of biodiversity in ecosystem. In this part we will study about the laws of biodiversity. Laws of biodiversity. As we know that if any species is added to the other species or ecosystem, it means the earlier species has been eliminated, extinct. It is doubtful if any species are added. अब एक दूसरी स्पीसीज कैसे एडिड हो सकती है? स्पेसिएशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज एडिड टू इकोसिस्टम, इसके द्वारा स्पेसिएशन. व्हाट इज स्पेसिएशन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. देन the other स्पीसीज क्यों बार बार न्यू स्पीसीज? इसका मतलब पुरानी प्रजातियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं. देन द अदर स्पीसीज फ्रॉम दिस प्लेनेट extinct. This extinction of biodiversity may occur by the following types. This extinction of biodiversity is followed by the following types. वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन, नेचुरल एक्सटिंक्शन. Natural extinction, it means some species of the biodiversity may extinct due to the adverse condition of the ecosystem. टेम्परेचर चेंज होना, वाटर लेवल राइज अप हो जाना, उसके कारण से कुछ प्रजातियां लुप्त हो गई हैं. उनके स्थान पर वो प्रजातियां उन्होंने स्थान ले लिया जो उस कंडीशन के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने के एबल थे. इट मीन्स some species extinct due to the adverse condition of the ecosystem, environment. इन्वायरमेंट में कोई एडवर्स कंडीशन, ऑपोजिट कंडीशन हो गई है जिसके कारण से मीन्स टेम्परेचर राइज अप हो गया है, पीएच वैल्यू डिक्रीज हो गई है, इंक्रीज हो गई है, वाटर लेवल इंक्रीज हो गया है और स्कैर्सिटी ऑफ वाटर कैन बी आल्सो टेक प्लेस. तो इस प्रकार कंडीशन होने के कारण से कुछ स्पीसीज लुप्त हो गई हैं. बट सम अदर स्पीसीज which adapt themselves according to the environment or according to the condition. May replace them. मतलब जो कुछ कंडीशंस, कुछ स्पीसीज एडवर्स कंडीशन का से एक्सटिंक्ट हो गई हैं, उनका स्थान उन प्रजातियों ने ले लिया जो उस एडवर्स कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं. दिस इज द नेचुरल एक्सटिंक्शन. देन द नेक्स्ट वन इज मास एक्सटिंक्शन. मास एक्सटिंक्शन, some species, some or many of species may extinct
extinct due to the कैस्ट्रोट्रॉप्स मीन्स कोई आपातीय कैलेस्टियल बॉडी के टकराने के कारण से कोई घटना घटी, जैसे डायनासोर लुप्त हो गए हैं, कहते हैं कोई ना कोई ऐसा कैलेस्टियल बॉडी अर्थ से टकराया जिसके कारण से वो लुप्त हो गए हैं। तो एक्सटिंक्ट ड्यू टू द कैस्ट्रोट्रॉप्स, दिस इज वेरी हाईली रेट, मतलब मास एक्सटिंक्शन इज गोइंग टू rapidly than the natural extinction. It is the extinction occurred fastly than the natural extinction. There are 5 mass extinction. अब तक 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुकी जिसके कारण से पूरी प्रजाति पृथ्वी से लुप्त हो गई। Occurred, और कह सकते हैं took place। Third one is anthropogenic extinction. Anthropogenic extinction. एंथ्रोपोजेनिक बोले तो मैन मेड, यानी जो ह्यूमन बीइंग के इन्वॉल्वमेंट के कारण से कुछ प्रजातियां लुप्त हुई हैं। इट इज द लॉस ऑफ स्पीसीज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन। किसके कारण से? क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने कॉलोनाइज कर लिया है, इसके कारण से जो नेचुरल हैबिटेट थे ऑर्गेनिज्म के, दैट शुड बी डिस्ट्रॉयड। पोल्यूशन के कारण से, पॉपुलेशन इंक्रीज ह्यूमन बीइंग के होने के कारण से हैबिटेट लॉस हो गया है। द ह्यूमन बीइंग destroy the habitat of the organisms, मतलब बहुत से हैबिटेट कॉलोनाइज होने के कारण से वहां पर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स वगैरह जो हैं सर्वाइव करने के जिनके हैबिटेट था वो खत्म हो गए हैं वहां से। और ओवर एक्सप्लोटेशन मीन्स ज्यादा शोषण कर लेना, ज्यादा यूज कर लेना, इसके कारण से जो स्पीसीज हैं वो लॉस हो गई है। सम ऑफ द, आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इन 2004, इसके अनुसार यदि इसने सर्वे जो किया उस सर्वे के अनुसार से लगभग पिछले 500 ईयर्स के अंदर 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। कब? 2004 में। देयर इज 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 ईयर्स। उन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल डोडो इन मॉरिशस, क्वेगा इन अफ्रीका, थैलासाइन इन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काउ from Russia, and 3 other species of Bali, Java, Caspian of tiger, and 3 species
कौन कौन सी? बाली, जावा एंड कैस्पियन ऑफ टाइम्स, ये लुप्त हो गई। पिछले अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन इन 2004 में उसने जो सर्वे किया उसके अनुसार पिछले 500 इयर्स के अंदर 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। इस 784 में से 338 वर्टेब्रेट, 359 इनवर्टेब्रेट एंड 87 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैज बीन एक्सटिंक्टेड। इसमें से जो 784 हैं, इनमें से कितनी? 338 आउट ऑफ, कह सकते हैं आउट ऑफ 784 स्पीसीज, 338 वर्टेब्रेट, 359 इनवर्टेब्रेट और 87 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स has been extincted। ये तो कितने? पिछले 500 इयर्स के अंदर ओनली लास्ट 20 इयर्स वी हैव लॉस्ट 27 स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन लास्ट 20 years we have lost 27 species from the earth। किसके कारण से? ड्यू टू ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट, if this extinction may occur at the same rate in next 100 years, all the species will eliminate from the earth। This extinction is rapid than the rapid कितना? 100 to 1000 times, इतना फास्ट है। रैपिड कह सकते हैं, फास्ट कह सकते हैं। एक्सटिंक्शन में occur फास्टली 100 to 1000 times than the natural extinction। According to ecologists, if this extinction occurred at the same rate, all the species will extinct or eliminate in next 100 years। These are the laws of biodiversity extinction। Three extinction may occur। First one is natural, second one is mass, and third one is anthropogenic extinction। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई है, इस बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के जो तथ्य हैं, जो फैक्टर हैं, दोज आर द फोर रीजंस। फोर रीजन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द इविल क्वाड्रेट। The loss of biodiversity due to the human involvement may occur
by the four reason. इसके चार कारण हैं which are known as the evil quadrate. The evil quadrate. Evil quadrate means there are four laws, four reasons है. Four reason कौन कौन से? नंबर एक, loss of fragmentation, loss of habitat. Loss of habitat or fragmentation. Second one is over exploitation. Third one is alien species invention. And fourth one is co-extinction. We will study about these four, the evil quadrate in the next part. These are four major parts by which the loss of biodiversity can take place. These four reasons are known as the evil quadrate. The four evil quadrate is loss of habitat or loss of fragmentation भी बोलते हैं इसको. And second one is over exploration. Third one is alien